वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनके पास है ढेर सारे आयुर्वेदिक टिप्स। अगर आपकी कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो हमें अभी के अभी फोन कीजिए। हमारा नंबर है 01294088-152। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह तुरंत फोन कॉल आ गया है जी। फोन पे बात करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम और आप कहां से बात कर रहे हैं? मैं विवेक जोशी बोल रहा हूँ। जी जोशी साहब, कहां से बात कर रहे हैं आप? बॉम्बे से। बॉम्बे से। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, जो आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बताइए। ओके, एक्चुअली मुझे पेट में का प्रॉब्लम है जी। हाँ, जो मैं खाना खाता हूँ तो मुझे लगता है कि वो पूरा पचता नहीं है और मैं उसकी वजह से मेरा वेट कम है, वेट लूज है। और करंटली मेरा वेट 52 kg है और मेरा एज 25 है। अच्छा। और मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ। और इससे पहले मेरा वेट काफी कम था, 45 kg था। अच्छा अच्छा। तो मैं कुछ ऐसी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई ऐसा कुछ ले सकता हूँ जिससे मेरी बॉडी फिट हो जाए? देखिए, आपने जो बहुत ही एक शब्द का प्रयोग किया कि आपका खाना पचता नहीं है। हाँ हाँ। और ये बड़ा अच्छा आपने मुझे एक संकेत दिया, क्लू मुझे मिल गया आपके रोग के कारण का। हाँ। आपका जो अजीर्ण, इसको इंडाइजेशन बोलते हैं, इससे होता क्या है कि इसके कारण जो है खाना तो पूरा पचता नहीं है। हाँ। तो शरीर में आपका जो खाया पिया है वो लगता नहीं है, जो पोषण उससे जो है वो शरीर में मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। बजाय इसके कि एक और चीज हो जाती है जिसको हम हमेशा कहते हैं आम बन जाता है आपको। और जब ये आम बनने लगता है तो शरीर में क्या होता है कि कई बार मल प्रवृत्ति बार बार होती है। 3-4 बार जाना पड़ता है, कभी ब्रेकफास्ट के बाद जाना पड़ता है, कभी लंच के बाद, ऐसे लक्षण भी आते हैं। राइट। और इसमें डॉक्टर्स इसको कई बार बोलते हैं आपको अमीबाइसिस हो गया है। ओके। तो ये इसमें वेट लॉस के जो है बिल्कुल एक सिम्टम होता है कि वजन इसमें बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है। ओके। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसका इलाज है, बहुत ही अच्छा इलाज है। ओके। और सिंपल इलाज है। 4 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा आपका पेट ठीक होने में, और वजन बढ़ने में 3-4 महीना जरूर लगेगा। ओके। तो इसमें आप कोई भी वजन बढ़ाने के लिए ताकत की चीजों पर आप बिल्कुल फोकस मत करिए। सबसे पहले अपने पाचन को ठीक करिए। ओके। उसके लिए जो है हमारे आयुर्वेद में कई प्रकार के चूर्ण, कई प्रकार की जो दवाइयां मिलती हैं। हाँ। एक चूर्ण मिलता है हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण को जब भी आप भोजन खाना शुरू करते हैं, पहला जो टुकड़ा खाते हैं उसके साथ 1 चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण, थोड़ा सा उसमें घी भी लगा लीजिए, वो आप खाइए। ओके। और भोजन के बाद 1 चम्मच आप खाइए जो आपका ये होता है लवण भास्कर चूर्ण। ओके। और अगर आपको मल बार बार आता है तो आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि एक हमारे यहाँ आयुर्वेद में बेल होता है, बेल। ओके। बेल एक फ्रूट होता है जिसको, जैसे बेल के पत्ते शिव जी के ऊपर भी चढ़ाए जाते हैं जी। तो वो अगर आपको मिल जाए कहीं पर, ज्यादातर वो सीजनल होता है, नहीं तो बेल का चूर्ण मिल जाता है जनरली। तो उसको खाने से क्या होगा कि जो आपका आम जो आंतों के अंदर पुराना चिपका पड़ा है वो पूरा वहां से बाहर निकल जाएगा और उससे आपकी आंतें बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। तो आपका भोजन एब्जॉर्प्शन शुरू होगा बॉडी में। जब एब्जॉर्प्शन होगा तो आपका वजन बढ़ेगा। तो 3 चीजें मैंने बताई आपको, हिंगवाष्टक चूर्ण पहले टुकड़े के साथ, लवण भास्कर चूर्ण भोजन के बाद, और बेल का चूर्ण अगर मिल जाए तो उसको भी सुबह शाम किसी भी टाइम ले सकते हो, भोजन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। 1-1 चम्मच वो भी आप जो है दोनों टाइम लीजिए। उसको ताजे पानी से ले सकते हैं या बहुत अच्छा रहेगा उसको एक पतली सी छाछ बना लीजिए आप, जीरा वगैरह डाल के छाछ बनाइए, छाछ के साथ उसका सेवन करो। 4 सप्ताह के अंदर आपका आम बिल्कुल क्लीन होगा, पाचन अच्छा हो जाएगा और उसके बाद आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी? ठीक है। ओके जोशी जी, डॉक्टर साहब ने आपको जो जो टिप्स दी हैं आप उन्हें प्लीज फॉलो कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने छेड़ा था 6 स्टेप्स के बारे में, आपने सरलता से हमें समझाया भी। इनके अलावा और कोई कारण है रोगों की उत्पत्ति में? बिल्कुल। देखिए, आपकी लगता है आपकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है क्योंकि मैंने इतने सारे कारण बता दिए फिर भी आप पूछते जा रहे हो जी। लेकिन मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके अलावा भी कारण होते हैं जो रोगों में, हमारे रोगों की उत्पत्ति में उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जी।
और इसको हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहते हैं अधारणीय वेग। वेग मतलब ऐसे नेचुरल अर्ज बॉडी के जिनको धारण नहीं करना, उनको रोकना नहीं है। जैसे ही वो वेग आए, वो अर्ज हो, उसको तुरंत एकदम से निकाल देना चाहिए। अच्छा। तो ऐसे 13 प्रकार के वेग हमारे यहाँ लिखे हुए हैं आयुर्वेद में। और बहुत अगेन मैं कहता हूँ कि उन ऋषि मुनियों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि कितने डीप नॉलेज थी उनको। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आज तो हम कह देते हैं कि वो ऋषि मुनि थे, वो साइंस नहीं है आयुर्वेद, लेकिन वो वास्तव में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं, जैसे कि छींक। अब जब छींक आती है तो आजकल हम उसको ऐसे नाक को बंद करके और रोक देते हैं और कहते हैं गुड मैनर्स हैं कि कहीं छींकना नहीं चाहिए, बैड मैनर्स हैं। लेकिन वो गुड मैनर्स तो हो गए, लेकिन जो शरीर ऑटोमेटिकली एक अनवांटेड एयर को बाहर फेंकना चाह रहा है, उसको आपने जबरदस्ती उसको अंदर ही रोक दिया। तो इसको कहते हैं अधारणीय वेग को धारण करना। नॉन सप्रेसिबल अर्ज को आपने फोर्सफुली जानबूझ के सप्रेस कर दिया। डॉक्टर साहब, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने बहुत चीजें नहीं सोची अभी तक। आगे इस बारे में हम बात करेंगे। एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, गुड जी, मैं जान सकती हूँ आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम लक्ष्मी है, बैंगलोर से। लक्ष्मी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। प्लीज अपनी परेशानी बताएं। My son has urine problem, doctor. Every 5 minutes he is keeping on something urine. Okay. How old is your son? He is 32. Okay. He had one very major operation 10 years back. Okay. Perforation of the intestine. Okay. And he is completely cured of that. There's no problem. There was, when they were putting the what do you call, the tubes in his urinary tract during the operation time. Okay. After the operation, they have put it on the wrong side, the doctors. All right. And he was passing urine drop by drop. Then he had a major operation to rectify that. And then they said that you have to, then they gave him a tube, I don't know what that is called, to pass normally after putting that tube. Okay. See, I will suggest you to first get some just general investigations, like check the urine, maybe there is some kind of infection, and also get an ultrasound done. But in the meantime, I will give you a very nice Ayurvedic tip which you can start immediately. Okay. This will help, because this will give some strength to the urinary bladder muscles. Okay, you can sir. find black sesame seeds. Okay? Yeah. Take some black sesame seeds and roast them on just some plate on the fire, okay? What, sir? What, doctor? You don't have to just boil them or something, just dry roast them. Dry roasting. Dry roast what, doctor? Sesame seeds. Black sesame seeds. Yes. Okay? Okay. And then mix, you know this jaggery, gud jisko bolte hain, gud jante hain aap? With what, doctor? It's a raw sugar, gud bolte hain na, gud. Lakshmi ji, you must have heard about jaggery. Jaggery. Jaggery, yes. Jaggery. Yeah, okay, that's good. So you take some jaggery and mix in this roasted black sesame seeds, and make small round laddus, thode chote chote. Yes. And give him one laddu in the morning, one in the evening with a cup of milk. Okay, doctor. Just start giving it. In the meantime, please get some investigations done and then get back to me. Then I'll give you a proper Ayurvedic medicine. And don't worry, I am sure your son will be much better. Okay. Thank you so much, Lakshmi ji. Thank you. Thank you. डॉक्टर साहब, लोग कितने चिंतित होते हैं और एक छोटी सी टिप मेरे ख्याल से उनकी सारी जिंदगी भी बदल सकती है। देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी होती है और मैं भगवान को बार बार धन्यवाद करता हूँ कि भगवान ने मेरे को ये थोड़ा सा ज्ञान दिया आयुर्वेद का, और मैं जब इसको लोगों को बताता हूँ और देखिए आपके सामने किस प्रकार वो उनको एक खुशी हुई, तो मैं समझता हूँ कि किसी दूसरे व्यक्ति को खुशी देना
सबसे बड़ी खुशी यही है पृथ्वी के ऊपर, और कोई खुशी नहीं है। आपके ज्ञान की वजह से हजारों लाखों लोग हैं जो मतलब इतने खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस हमारी ये चिंता, ये दर्द, ये बीमारी यही खत्म हो जाएगी। ये तो आयुर्वेद का ही चमत्कार है बस। जी डॉक्टर साहब, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू टेक अ वेरी वेरी स्मॉल ब्रेक। लेकिन ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे आपके सवाल और डॉक्टर साहब की आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस के साथ। हमारा नंबर है 01294088 152। हमें फोन कीजिए। सी यू।